नबी से कौन कौन मोहब्बत करते हैं? जो लोग नबी से मोहब्बत करते हैं दोनों हाथों को उठा के दिखाइए। और एसएम मीडिया जनाब कारी मुज़फ्फर साहब यहाँ सबको रिकॉर्ड कर रहे हैं और 2 से 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर आप जाने और पहचाने जाएंगे। कारी मुज़फ्फर साहब पूरा मीडिया जो है आप लोग उधर भी घुमा दीजिए और देखिए कि पूरे दुनिया वालों को दिखाइए कि कितने जो है बासोटा वाले नबी से मोहब्बत करते हैं। सुनिएगा, देखिएगा जनाब मौलाना हनीफ साहब दामद बरकत कि अपने मासूम से जज्बात पे अरमान भी दे सकते हैं, अपने मासूम से जज्बात पे अरमान भी दे सकते हैं, वक्त आने पर गुस्से का पहचान भी दे सकते हैं, वक्त आने पर गुस्से का पहचान भी दे सकते हैं। और सारे दुनिया के जो गुस्ताखे नबी है वो सुन ले, सारे दुनिया के जो गुस्ताखे नबी है वो सुन ले, हम मोहब्बत के लिए जान भी दे सकते हैं। जनाब हजरत मौलाना साहब का इस शेर से इस्तकबाल करता हूँ कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आते नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हमको आते नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। आइए हजरत गिरामी अब बिल्कुल मौलाना खालिद सहबुल्लाह साहब गाजी चतुर्वेदी व स्टेज से माइक पर तशरीफ लाए और हक़्क़ाने इरफानी नूरानी बयानात से हम सभी सामईन को मुस्तफ़िज़ फरमाए। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुँचे बुलंदी को अपने कमाल से, दूर कर दिया अंधेरों को अपने जमाल से। बेहतर हैं उनकी तमाम खसलतें, दुरूद हो उन पर और उनकी आल पर। वबाद ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह, परम पदम जन्म बैकुंठ पराप अनोती जपे नाम मोहम्मदम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हूँ लोक उजागर। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, यो माम जमनाधिनः चौवते लोके महेश्वरमु। असम्मूढ़स्मृतियेषु सर्वपापीयः परमुचैते। अंधन्तमः परविशन्ति असम्भूतिमुपास्ते, ततु भूय इव ते तमुयौ सम्भूतियामृतः। न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टा न वच तस्य लिंगणं सकारनम्। कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः। है तस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्य समन्वितः। महामद एकाधियः शिष्य शाखा समन्वितः। यदा यदा हि धर्मस्य गलानि भरवती भारत। यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वेद पुराण संत मत भाखूं। सनवत विक्रम दो अनंडा, महाकोक नश्चतु परतंडा। राजनीति भव प्रीति दिखावई, अपना मत सबका समझावई। सुरंचतु सुद्र सच्चारी, तिनको वंश भयो अति भारी। तब तक मद्दी सुंदर कोया, बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई। आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई।
दो मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए। बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए। Islam is spread by character, not by shout. Kabir Das praised Muhammad for having known sir. Prophet Muhammad said, divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things. स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, नाज़िम इजलास, बिलखुसूस नमूने इस्लाफ हजरत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशी माओ और बहनों, कल से ही आप हजरात उलमाए किराम के बयानात, शुअराए किराम से नातें और अपने अकाबरीन से मवाइज़ हसना सुन रहे हैं। आज की आखिरी नशिस्त, वक्त भी काफी हो चुका है। मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर सी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल बांसकोटा के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के मनों पर अमृत की वर्षा फरमावे। आगे से पीछे तक मोहब्बत से, प्रेम से कहिए सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात है कि आज इत्तिफाक है, अरसे दराज के बाद मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ मौलाना हनीफ साहब कह रहे हैं कि हिंदू भाई नहीं है, तमाम के तमाम मुसलमान हैं। आप सबके हौसले और जज्बे को सलाम। अल्लाह के यहाँ आपका यही जज्बा, यही हौसला, यही ईमानी ताकत और कुव्वत इंशाअल्लाह काम आएगी। अल्लाह सबके जज्बे और हौसले को सलामत रखे। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं जो बातें आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। मजहब इस्लाम का सबसे पुराना नाम दीन क़य्यिम है, प्राचीन दीन, सबसे पुराना दीन, जिसे संस्कृत में कहा जाता है सनातन, यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर प्रोफेट मोहम्मद, काली कमली वाले मुस्तफ़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो दीन आया, वो दीन सही सालिम प्रोफेट मोहम्मद तक पहुंचा और उनके जरिए से हम तक पहुंचा। दूसरा नाम है शाश्वत, यानी आकाश से धरती पर जो दीन महापुरुषों के जरिए से आया। फुरूई मसाइल में कुछ न कुछ कमी और बेशी होती रही, लेकिन जो उसूली मसाइल हैं, जो बेसिक मसाइल हैं, बेसिक अहकामात हैं, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई।
चुनांचे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर प्रोफेट मोहम्मद तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा एक था। तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिशन, दुस्तूर, मंशूर, पैगाम और मैसेज एक था। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश देते हुए आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम सफीउल्लाह। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश था, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह नजीउल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का संदेश था, ला इलाहा इल्लल्लाह। इब्राहीम खलीलुल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम का संदेश था, ला इलाहा इल्लल्लाह। दाऊद खलीफतुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का संदेश और आदेश था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा रूहुल्लाह। अंतिम में, एट लास्ट में, जब काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूए जमीन पे कदम रखा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत और मानवता को यह संदेश दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, बोलो आगे से पीछे तक, मुहम्मदुर। बताओ कहीं से कहीं तक कोई कमी बेशी? इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जनम बैकुंठ पराप्त नोति जपे नाम मोहम्मदम। कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जप करने से तमाम पाप मिट जाते हैं। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जप करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम से निकालकर जन्नत का सर्टिफिकेट अता करता। जहन्नम का फरमान और जहन्नम का अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल उसे जहन्नम का फरमान उससे छीन के उसके लिए जन्नत का सर्टिफिकेट अता कर दिया करता। ऐ मुसलमानों, अगर हकीकतन हम भी कामयाबी चाहते हैं, कामरानी चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, मकाम चाहते हैं, मर्तबा चाहते हैं, तरक्की चाहते, दोनों जहान में अपना सम्मान चाहते, दोनों जहान में निर्माण चाहते, तो याद रखो अपने कलमे को, अपने ईमान को मजबूत करना पड़ेगा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइडियल को अपनाना पड़ेगा। ला इलाहा हरने पापम इल्लल्लाह परम पदम जनम बैकुंठ पराप्तम नोति जपे नाम मोहम्मदम। कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जप करने से तमाम पाप मिट जाते हैं और अंतिम महापुरुष को अपना आइडियल मान के जीवन गुजर बसर करने से जन्नत का टिकट मिल जाता है। गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। लेकिन क्या बताऊं ऐ मुसलमान, तुमसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। ऐ मुसलमानों, आज हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हमारे आमाल अखलाक अच्छे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कामयाबी की एक कुंजी है, कामयाबी का एक हथियार है, उसका नाम है कलमा। सहाबे किराम फरमाते, तअल्लमनल ईमान सुम्मा तअल्लमनल कुरान। पहले हमने अपने ईमान को बनाया है, उसके बाद हमने कुरान पे मेहनत की है। दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा, दलीलें काम आएगी न दवा काम आएगा। फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा, फकत इंसान तेरा किरदार आला काम आएगा।
बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा, बताऊं मैं तुम्हें इंसान के क्या क्या काम आएगा। तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा, तेरा हुस्ने अमल पाकीज़ा जज्बा काम आएगा। इंशाअल्लाह हम सब अपने ईमान को पुख्ता करेंगे, ईमान पे मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। जब हम लोग दौरे हदीस में थे, उसमें एक बहस आती है, मौलाना हनीफ साहब, क्या ईमान घटता और बढ़ता भी है? The unbelievers said to their apostles, we will drive you out of our land. क्या ईमान घटता और बढ़ता भी है? बहुत लंबी बहस है, बहुत लंबा डिबेट चलता, तब भी उस वक्त समझ में नहीं आता कि मामला क्या है, क्या चूचू का मुरब्बा है। लेकिन मैं आसान अंदाज में समझाना चाहता, ईमान किस तरह मजबूत होगा। आज हिंदुस्तान में, इंडिया में, मुल्क भारत में सबसे बड़ा कैंसर मुसलमान को समझा जा रहा है। और ये आज ही नहीं, बल्कि शुरू से, जब से ईश्वर और परमात्मा ने इस संसार को वजूद बख्शा, उस वक्त से लेकर आज तक यही हो रहा है। अंतिम महापुरुष हम सब के लिए आइडियल और नमूना है। अंतिम महापुरुष की आवाज को दबाने के लिए दारुल नदवा में मीटिंग हो रही थी। दारुल नदवा उस जगह को कहते हैं जहां इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, मुसलमानों को टारगेट करने की बातें की जाए। एक मीटिंग हो रही थी, बदी के गलगले उस महफिले हक पोश में उठे, उमर ने खींच ली तलवार पूरे जोश में उठे, चले उस जिंदगी बख्शे जहां के कत्ल करने को, शहंशाहे मका वाला मका के कत्ल करने को, शहंशाहे मका वाला मका के कत्ल करने को। अरब का नौजवान चला, चलता ही रहा, बढ़ा, बढ़ता ही रहा। रास्ते में एक सहाबी रसूल से मुलाकात हुई। उसने कहा, क्या है उमर, आज इतने इमोशनल होकर, आज इतने गुस्से और जलाल में कहां चले? कहा, मैं आज प्रोफेट मोहम्मद के सर को उसके तन से जुदा करने चला हूं, आज मैं प्रोफेट मोहम्मद का मर्डर करने चला हूं। उसने कहा, क्या है बाजार में घूमने वाले, तुझे खबर नहीं तेरी दुकान कोई और चलाता है, जा देख तेरे जीजा और तेरी सिस्टर, तेरी बहन और तेरे बहनोई दोनों कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार कर चुके हैं। गज़ब टूटा उमर दहलीज पर जिस वक्त चढ़ते थे, वो दोनों हजरत खब्बाब से कुरान पढ़ते थे। उमर इब्न खत्ताब उल्टे पांव अपनी बहन के घर पहुंचते, देखते क्या है, बहन ने अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया है, बहन हजरत खब्बाब से कुरान पढ़ रही है। दरवाजे को धक्का देते, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, अंदर से बहन ने दरवाजा लॉक कर लिया। उमर इब्न खत्ताब ने अपने पावर का इस्तेमाल किया, दरवाजे को धक्का दिया, अपनी बहन के बाल पकड़कर बहन को जमीन पर पटक पटक कर मारा, बहन को लहूलुहान कर दिया। बहन ने जवाब दिया, ऐ उमर, तेरा ख्याल पुलावी है, तू कच्चे ख्याल का आदमी है, तेरा क्या ख्याल है? तू मार मार कर मेरे दिल से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करवा देगा, तू मार मार कर मेरे दिल से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत पर उनका सम्मान निकाल देगा। ऐ उमर, याद रख, जिस माँ ने 9 माह
तुझे अपने गर्भ में रखा, उसी माँ ने मुझे भी अपने गर्भ में रखा। जिस माँ ने तुझे पाला है उसी माँ ने मुझे भी पाला है। जिस माँ ने तुझे बोलना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी बोलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे खाना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी खाना सिखाया। जिस माँ ने तुझे चलना सिखाया उसी माँ ने मुझे भी चलना सिखाया। जिस माँ ने तुझे शजाअत और बहादुरी, ताकत और कुव्वत से नवाजा है उसी माँ ने मुझे भी सुपर पावर बना दिया है। मैं भी ताकत और कुव्वत से लैस हूँ। आई एम सुपर पावर, आज तुम मुझसे टकरा नहीं सकता। उमर इब्न खत्ताब सोचते मेरी बहन ने कभी मेरे सामने उफ तक नहीं कहा, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई, इतनी कुव्वत कहां से आई, इतनी जुर्रत कहां से आई, इतनी हिम्मत कहां से आई, इतनी बहादुरी कहां से आई, इतनी शजाअत कहां से आई, आज इसके अंदर इतना पावर कहां से आया। बहन ने कहा ऐ उमर याद रख, ये ताकत ईमान की ताकत है, ये ताकत ईमान की ताकत और कुव्वत है, ये पावर ईमान का पावर है, ये शजाअत और बहादुरी ईमान की शजाअत और बहादुरी है। जिसके दिल में ईमान रच और बस जाता है, खुदा की कसम पहाड़ अपनी जगह से टल सकता, लेकिन ईमान में राई के दाने के बराबर फर्क नहीं आ सकता। बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नचवा ले, शिकंजों में कसे या बूटियां कुत्तों से नचवा ले, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज फिर नहीं सकते। बुलंदी मारिफत की मिल गई है गिर नहीं सकते, बुलंदी मारिफत की मिल गई है गिर नहीं सकते। आज जरूरत है कि हम सब भी अपने ईमान पर मेहनत करें, अपने ईमान को मजबूत करें, अपने ईमान को सुपर पावर बनाएं। खुदा की कसम हम सबके ईमान के सामने पूरी दुनिया की कोई ताकत और कुव्वत नहीं है। जिस दिन ईमान वाला दुनिया में नहीं रहेगा उस दिन कयामत आ जाएगी। गोया अहले ईमान की वजह से दुनिया कायम है। आज अगर कोई राज भी कर रहा है, कोई राज करता रहे, लेकिन दरअसल राजा हम मुसलमान हैं और राज करने वाले वो प्रजा हैं। आखिर वो कौन सी ताकत और कुव्वत थी? काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के साथ जा रहे हैं। गर्मी का मौसम है। एक पेड़ के नीचे आप अलैहिस्सलाम सहाबे किराम के साथ आराम फरमाने लगे। एक क्रिश्चियन आता है, तलवार निकालता, आप पर हमला करता, कहता है मोहम्मद बता आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा। अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया अल्लाह। इतना कहना था, तलवार हाथ से छूट गई, उसके जिस्म पर कपकपी तारी हो गई, पूरा बदन शराबोर हो गया, हाथ और पैर फूल गए। उसके हाथ से जो ही तलवार छूटी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इत्मीनान से हाथ में तलवार ली और फरमाया क्या है क्रिश्चियन बता अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उस क्रिश्चियन ने कहा, उसका यकीन अल्लाह पर नहीं था, एक ईश्वर पर नहीं था। उसने कहा कि ऐ मोहम्मद मुझे आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे माफ कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने इंसानियत के पेश नजर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे माफ कर दिया। वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पक्का सच्चा भगत हो गया। आज सारी दुनिया कहती कि इस्लाम तलवार से फैला। अगर इस्लाम तलवार से फैलता 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई गैर मुस्लिम नजर नहीं आता। मुसलमान हमेशा
हाथ में तलवार लिए होते, किसी न किसी का मर्डर करते, हमेशा हर किसी का कत्ले आम कर देते। लेकिन याद रखो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि अंतिम महापुरुष ने किसी को भी अपने पूरे जीवन में 63 साल की जिंदगी में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तलवार से किसी को कत्ल किया हो। कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत और प्रेम से अपने अखलाक और किरदार से इस दीन को चमकाया है, इस दीन को फैलाया है। इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉट। इस्लाम तो प्यार से फैला है, इस्लाम तलवार से नहीं। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में काफिर को कत्ल करने का अधिकार है। मैं बड़े प्रेम से समझा देता हूं, व्हाट इज द काफिर? काफिर का मीनिंग क्या है? काफिर का अर्थ क्या है? मजहबी इस्तिलाह में एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले की निगाह में काफिर है। हिंदू मुस्लिम की निगाह में काफिर, मुस्लिम हिंदू की निगाह में काफिर, क्रिश्चियन सिख की निगाह में काफिर, सिख क्रिश्चियन की निगाह में काफिर। लेकिन इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले को कत्ल कर सकता है। इस्लाम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम का परिचय कराया। अद्दीन वन नसीहा, मजहब इस्लाम का परिचय आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कराया। अद्दीन वन नसीहा, इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है प्रेम का, इस्लाम नाम है नंगे को कपड़ा पहनाने का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, इस्लाम नाम है तलवार चलाने वाले को माफ करने का। एक क्रिश्चियन मेरे आका के दरबार में आता, बड़ा अजीब अंदाज है, हाथ में नंगी तलवार लेकर आता है, कलाम गुस्ताखाना है, ना अदब है ना एहतराम है। आकर कहता क्या है, मोहम्मद मैं दूर से आया हूँ, थका मांदा हूँ, भूख और प्यास से दो चार हूँ, सबसे पहले मुझे भोजन कराओ। ओ दुनिया वालों, ओ अपने आप को शाक़े नबी कहने वालों, जरा मेरे नबी का अखलाक देखो, मेरे नबी का किरदार देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाँ तू मेरा मेहमान है, आप तशरीफ रखें। वो तशरीफ रखता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दस्तरखान बिछाते, घर में जो खाना हाजिर होता दस्तरखान पे रखते हैं। वो यहूदी, वो क्रिश्चियन रोटियां तोड़ तोड़ के कुछ खाता है, कुछ जमीन पर गिराता है। अंतिम महापुरुष काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहे नबूवत से देख रहे हैं कि आज मेरे ही दस्तरखान पे मेरी सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने न रोका, न टोका, न बुरा भला कहा, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका सम्मान किया। वो दिल ही दिल में सोचता है, मैं बरसों से जो सुनता चला रहा था, आखिरी नबी मोहम्मद होंगे, उनके अखलाक बहुत उम्दा होंगे, उनके किरदार बहुत उम्दा होंगे। ये बात, ये औसाफ, ये चाल, ये चलन इनमें पाई जा रही है। हो न हो आखिरी नबी यही है, लेकिन एक बार और आजमाऊंगा। वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाता, क्या है मोहम्मद कम हियर, इधर आ। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचते, हाजिर खिदमत होते, फरमाते आपका हुक्म हो, मैं आपका आदेश, आपके आदेश का पालन करने को तैयार हूं। वो यहूदी कहता, ऐ मोहम्मद तूने मुझे खाना भी खिलाया, तूने मुझे पानी भी पिलाया, ऐ मोहम्मद तूने मेरा सम्मान भी किया, अब मेरे आराम के लिए बिस्तर लगा दो। और दुनिया वालों, आप अलैहिस्सलाम के घर एक ही बिस्तर मुबारक था, उसी पर आप आराम फरमाते, उसी पर सय्यदुल मलाइका राम पुरुष ईश्वर वाणी लेके अवतरित होता। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बिस्तर मुबारक पाको साफ था, लेकिन यहूदी काफिर था, कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन मेरे नबी का मेहमान था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बिस्तर बिछा दिया, वो यहूदी धड़ल्ले से बिस्तर पे सो जाता है। जब रात की तारीकी होती है, आधी रात गुजर जाती है, यहूदी दिल ही दिल में सोचता है, मैं बरसों से जो सुनता चला आ रहा था,
आखिरी नबी मोहम्मद होंगे, उनके अखलाक व किरदार बहुत उम्दा होंगे। ये बात, ये औसाफ इनमें पाई जा रही है, लेकिन एक मर्तबा और आजमाऊंगा, तब पता चलेगा क्या यही आखिरी नबी है। यहूदी मेरे नबी के बिस्तर पर पेशाब करता है, पाखाना करता है, बिस्तर को नजीस और नापाक करके अपनी घर की तरफ तलवार छोड़कर चल पड़ता है। इधर मेरे आका काली कमली वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान की खबरगिरी के लिए आते, देखते क्या है, बिस्तर खाली है, मेहमान गायब है, बिस्तर से बदबू आ रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर सजदे में रख के रोना शुरू कर देते, क्या है मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीं को ज़मा को, मकी को मका को, आसमानों को ज़मीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले, मैंने अपने मेहमान की खबरगिरी नहीं की, तू मेरी गलती को माफ फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर सजदे से उठाते, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आप अलैहिस्सलाम फरमाते, ऐ आयशा लोटे में पानी लो। अम्मा आयशा लोटे में पानी लेती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर मुबारक को अपने हाथ में लेते, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पानी डालती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पाक और पवित्र हाथ से बिस्तर को पाक और पवित्र करते हैं, बिस्तर को साफ करते हैं। अचानक मेरे आका का गुलाम बिलाल हबशी आ गया। बिलाल हबशी उस मंजर को देखकर तड़प गए और फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं आपका खादिम और गुलाम हूँ, आप ये काम मेरे सुपुर्द कीजिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे बिलाल, मेहमान मेरा था न कि तेरा। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के यहाँ हाजिरी होगी, जब तमाम अंबिया जमा होंगे, औलिया जमा होंगे, असफिया जमा होंगे, अक़ताब जमा होंगे, जब सारी इंसानियत जमा होगी, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मेहमान के बारे में सवाल करेगा, तो वो प्रश्न मुझसे किया जाएगा न कि तुझसे किया जाएगा, इसलिए बिस्तर तो मैं ही साफ करूं। ये था अखलाक, ये था प्यार। इस्लाम इज स्पिरिट बाय कैरेक्टर नॉट बाय शॉट। इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि इस्लाम प्यार से फैला है, इस्लाम अखलाक से फैला है। इसीलिए वेद भी कहता है, तस्मिन्नंतर मली चाचार्य समन्विता महामत एकाधिया शिष्य शाखा समन्विता। कि प्रोफेट मोहम्मद ने अपने अखलाक और किरदार से पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा दिया। ऐ मुसलमानों, आज हम सब भी उसी मोहम्मद के मानने वाले हैं। आज हम सब ये वादा करें कि इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत करेंगे, अपने ईमान को बनाएंगे इंशाअल्लाह। तन मन धन की बाजी लगा देंगे। एक वीडियो आपने देखा होगा तबरेज अंसारी का, कहा जा रहा है, कहो जय श्री राम। ऐ मुसलमानों, क्या बिलाल हबशी से नहीं कहा गया था? बिलाल हबशी के सीने पर पत्थर रख के तड़पाया गया, हजरत सुमैया को दो लख्त किया गया। मैं अपनी माओ बहनों को सलाम पेश करता। इस्लाम पर सबसे पहले अगर किसी ने अपनी जान का नजराना पेश किया, उसका नाम हजरत सुमैया था। 90 साल की उम्र थी। अबू जहल आता, कहता क्या सुमैया तू रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती? हजरत सुमैया ने फरमाया पढ़ती हूं। कहा तुझे छोड़ना पड़ेगा। हजरत सुमैया ने फरमाया फ़क़्ज़ी अंत माक़ाज़, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीदे करम होगी जिसे होगी। मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है, मुझे तो देखना ये है कि तू जालिम कहाँ तक है। हजरत सुमैया के दोनों पैर को दो ऊंट में बांध दिया जाता। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दोनों पैर को दो ऊंट में बांधकर ऊंट को सिमते मुखालिफ दौड़ा दिया जाता। हजरत सुमैया की शर्मगाह में बर्छा मार दिया जाता, तीर मार दिया जाता। हजरत सुमैया शहीद हो जाती, दो लख्त हो गई, दो टुकड़े हो गई, लेकिन खुदा की कसम अपने ईमान का सौदा नहीं किया।
ऐ ईमान वालों, आज आप भी वादा करें कि इंशाअल्लाह हम जान की बाजी तो लगा देंगे, तन मन धन को कुर्बान कर देंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे। दोनों हाथ उठा के वादा कीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके जज्बे को कबूल फरमावे। होठों का दरवाजा खोलो जरा, होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा। होठों का दरवाजा खोलो जरा, अल्लाह 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 बोलो जरा। लेकिन आज तो अजीब बात है, हमारी माए बहनें भी बैठी हैं, आज क्या बोलती हैं, क्या पढ़ती हैं। आज हमारी माए बहनें अपने बच्चों को कुत्तों से, बिल्लियों से डराती, अपने बच्चों को कुत्तों और बिल्लियों से डराती, और लोरी भी अगर देती तो क्या, बच्चों को गोद में लेती और कहती, अरे अव पारे अव नदिया किनारे अव सोने के कटोरिया में दूध भात ले ले अव बबुआ के मुंह में गुटूर। यही ना कहती मौला हनीफ साहब। इत्तिफाक है, रात मेरा प्रोग्राम था मोतिहारी में, चंपारण मोतिहारी। मैं 12 घंटे मुसलसल कार पे चल के 4 व्हीलर से तब आया। मौलाना हनीफ साहब ने 27 तारीख के बारे में मुझसे कहा था, लेकिन ये कहे उसके बाद कुछ पता नहीं चला, ये तो अल्लाह के वली हैं चलते फिरते। मेरे जहन से भी बात निकल गई। इत्तिफाक है, वहां से काफी प्रयास हुआ, मैंने 27 का वक्त उसे दे दिया। फिर जब मौला हनीफ साहब का फोन आया, मैंने कहा सरे तस्लीम खम है, मिजाजे यार के आगे। बहरहाल आप हजरात के सामने पहुंचा। इत्तिफाक है, मैं जहां रुका था, मैंने वहां जिस घर में ठहरा था मौलाना हनीफ साहब, उनके 2-3 बच्चे थे। मैंने कहा बाबू कोई नात वात याद है, कलमा दरूद याद है? उसने कहा कि हजरत नात वात तो याद नहीं है, अलबत्ता एक कविता याद है। मैंने कहा क्या याद है, सुनाओ। उसने सुनाया, तो क्या सुनाया, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काला चोर ले गया। नानी तेरी मोरनी को। मैंने उससे कहा है मेरे लाल, अब मैं भी तुझे इसी वजन पे सुनाता हूं। मैंने उसे सुनाया, जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। मैंने उसे इसके वजन पे ये सुनाया, उसका दिल बाग बाग हो गया। उसने कहा कि अब मैं नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, मैं इस कविता में लात मारता हूं, मैं भी अब हाफिज़े कुरान बनूंगा। ऐ मुसलमानों, आओ देखो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सोचते, मेरी बहन ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा, लेकिन आज इसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई, इतना पावर कहां से आया। उमर इब्न खत्ताब जब अपनी बहन से कहते, ऐ मेरी बहन तू पढ़ क्या रही थी, जरा दिखा तो सही, दिल किस तरह से पाक और पवित्र हो रहा है, जरा मुझे दिखा तो सही कि तू पढ़ क्या रही थी। हजरत फातिमा ने कहा, हजरत उमर की बहन सैयदा फातिमा ने फरमाया, ऐ उमर, ये कोई हिंदी की बाल भारती नहीं है,
ये कोई अंग्रेजी का चचा नेहरू नहीं है जिसमें हो सीएटी केट केट मीन्स बिल्ली आरएटी रेट रेट मीन्स चूहा ELEPHANT एलिफेंट एलिफेंट मीन्स हाथी। ये तो अल्लाह का पाक और पवित्र कलाम है। तू अगर इसे देखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, छूना चाहता है तो तुझे पाक और पवित्र होना पड़ेगा, तुझे गुस्ल करना पड़ेगा। उमर इब्न खत्ताब फरमाते, ठीक है मैं गुस्ल कर लेता हूं, लेकिन मैं देखूंगा जरूर कि तू पढ़ क्या रही थी। अब उमर इब्न खत्ताब गुस्ल करने को तैयार, बहन नल चला रही है। उमर इब्न खत्ताब लोटे से पानी लेकर अपने जिस्म पे उड़ेल रहे हैं। बहन अल्लाह से दुआ भी कर रही है, क्या है मालिके कायनात, मेरा जो काम था मैं कर चुकी, मैं पिट चुकी, मैं मार खा खा के थक चुकी, लहू लहान हो चुकी। ऐ मालिके कायनात, इसके दिल में जो ईमान की अदावत है, नबी का बुग़्ज़ और दुश्मनी भरी हुई है, इसके दिल को नबी के बुग़्ज़ से, नबी की दुश्मनी से पाको साफ करना, ये तेरा काम है। अल्लाह आसमान को चीरते हुए उनकी दुआ कबूल कर रहा था। उमर इब्न खत्ताब ने पाकी हासिल करने के बाद, पाक और पवित्र होने के बाद कुरान करीम के सफ़हात को अपने हाथ में लिया। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 आयतें तिलावत की है। 2 आयतें तिलावत करने के बाद उमर इब्न खत्ताब नबी का ऐसा दीवाना बना, कुरान का ऐसा शहीदाई बना। उमर इब्न खत्ताब ने अपनी बहन से फरमाया, ऐ मेरी बहन फातिमा, मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे कुत्ते की तरह मक्के की गलियों से घसीट कर ले चलो। मैं नबी का गुस्ताख बनकर आया था, मैं नबी का मर्डर करने आया था, नबी का सर उसके तन से जुदा करने के लिए आया था। ऐ मेरी बहन, मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे कुत्ते की तरह से मक्के की गलियों से घसीट कर ले चलो। वहां पहुंचते हैं, पहुंचकर मजहब इस्लाम कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह स्वीकार कह दो सुभान अल्लाह। ये है ईमान की ताकत और कुव्वत। किस तरह ईमान फैला, किस तरह इस्लाम फैला, बड़ी मेहनत से। आज तो हम और आप बहुत मशहूर है, इस्लाम बिरयानी से नहीं बल्कि इस्लाम कुर्बानी से फैला है, सेक्रीफाइस से फैला है। मौलाना हनीफ साहब ही जो मदरसा चला रहे हैं, इतना आसान है। कोई भी कोई काम करता, खास तौर से मजहबी काम, खुदा की कसम उसमें तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती। आसानी से कोई काम नहीं होता। बहुत गौर से सुनिएगा आप जो मैं बात बताने जा रहा हूं। आप लोग बहुत समझदार हैं, इतने समझदार हैं कि उसका कोई जवाब नहीं। मौलाना हनीफ साहब हर साल आप प्रोग्राम कर करके इन लोगों को इतना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा दिया, सिखा दिया, समझा दिया।